हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जब हम 10वीं का परीक्षा पास कर लेते हैं, 10वीं का परीक्षा पास कर लेते हैं तो हमारे मन में सवाल होता है कि आखिर 11वीं क्लास में एडमिशन हमें कराना है तो किस विषय का हम चुनाव करेंगे, ये एक सवाल रहता है। और इसका जवाब ढूंढने के लिए हम कई लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, टीचर लोगों से मिलते हैं। तरह तरह की हमारे मन में समस्या रहती है, तो यह वीडियो आपकी समस्या का समाधान करेगा। आइए हम शुरू करते हैं कि जब 10वीं क्लास पार कर लेते हैं, 10वीं क्लास पास हो जाते हैं, 11वीं क्लास में जब एडमिशन कराना होता है और हमारे मन में आता है कि हम आर्ट्स से लेकर पढ़ाई करेंगे। हालांकि जो साथी साइंस में से लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं, वो देख सकते हैं, उनके लिए काफ़ी सहयोग करेगा वो वीडियो। जो साथी आर्ट्स विषय फैकल्टी आर्ट्स से संबंधित विषयों को लेकर पढ़ना चाहते हैं वो ध्यान से इसको देखें। आपके मन में जो भी सवाल होगा यह वीडियो देखने के बाद आपका समाधान हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले फैकल्टी आर्ट्स से जुड़े अगर विषय का चुनाव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अनिवार्य विषय लेना होता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंपलसरी। यानी ये कंपलसरी है सबके लिए, यानी कि जो छात्र फैकल्टी साइंस से लेकर पढ़ाई करेंगे, फैकल्टी आर्ट्स लेके पढ़ाई करेंगे, फैकल्टी कॉमर्स लेके पढ़ाई करेंगे, उन सबके लिए ये अनिवार्य होता है, यानी कंपलसरी होता है। इसमें क्या होता है, इंग्लिश हमें लेना होता है जो 100 नंबर का होता है। पास मार्क्स कितना होता है, 30 नंबर। यानी कि 100 में से 30 नंबर लाते हैं तो हम इस पेपर को पास कर लेते हैं। लेकिन हमारा दायित्व तो केवल उस पेपर को पास करना नहीं होना चाहिए, हमारा दायित्व तो होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर इसमें हम करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना ही हमारा रिजल्ट बेहतर बनते जाएगा। दोस्तों, अनिवार्य विषय में दूसरा है हिंदी। हिंदी का फुल मार्क्स कुल पूर्णांक 100 का होता है। पास मार्क्स कितने का होता है, 30 का होता है। पास मार्क्स 30 का होता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए। जितना ज़्यादा नंबर हम हिंदी में लाएंगे उतना ही हमारा रिजल्ट बेहतर होते जाएगा। साथियों, कंपलसरी के बाद आता है ऐच्छिक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इलेक्टिव। इलेक्टिव यानी ऐच्छिक ग्रुप में कई सारे विषयों का नाम यहाँ लिखा हुआ है। इसमें से हमें 3 सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। 3 सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। इसमें से हमें 3 विषय को लेना होता है। जो अपने पसंद का विषय होगा उसको लेकर हम पढ़ाई करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। अब देखते हैं कि हमारे लिए कौन सा विषय उपयुक्त हो सकता है, कौन विषय हमारे लिए परफेक्ट हो सकता है। पहला है म्यूजिक। म्यूजिक में क्या होता है, थ्योरी 70 नंबरों का, यानी कि आपको 70 नंबरों का एग्जाम देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल कितने का होता है, 30 का होता है, जो आपके स्कूल लेवल पे इसको कंडक्ट कराया जाता है। थ्योरी 70 नंबरों का, यानी 70 नंबर का आप पेपर देते हैं। प्रैक्टिकल 30 का होता है, टोटल पूर्णांक 100 का होता है। यदि आप म्यूजिक लेना चाहते हैं तो 70 नंबर का एग्जाम देंगे, यानी थ्योरी एग्जाम देंगे, और प्रैक्टिकल 30 का होगा। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 100 मार्क्स हो जाएगा।
यदि आप होम साइंस लेना चाहते हैं, होम साइंस के बारे में बता दो कि होम साइंस को केवल महिला साथी ही इसे पढ़ाई करें, क्योंकि पुरुष साथी के लिए यह होम साइंस नहीं होता है। होम साइंस में क्या होता है, 70 नंबर का थ्योरी होता है और 30 नंबरों का प्रैक्टिकल होता है। यानी कि 70 नंबर का थ्योरी एग्जाम देंगे और 30 का प्रैक्टिकल, दोनों मिला करके 100 नंबर का हो जाता है। ठीक है। तीसरा है फिलोसफी। फिलोसफी में क्या होता है, 100 नंबर का थ्योरी होता है। तो जब थ्योरी 100 नंबरों का होगा तो प्रैक्टिकल इसमें क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी प्रैक्टिकल इसमें शामिल नहीं होता है। यानी परीक्षा में अगर आप 55 नंबरों का लिखे हैं तो आपको 55 नंबर ही मिलेगा, प्रैक्टिकल का नंबर नहीं जोड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। चौथा नंबर सब्जेक्ट है हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री विषय का हम चुनाव करते हैं तो हिस्ट्री विषय में क्या होता है, थ्योरी 100 नंबरों का होता है। जिस विषय में थ्योरी 100 नंबरों का होता है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। क्या होता है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि अगर हमारे विषय में प्रैक्टिकल है, अतः हमें 70 नंबरों का ही परीक्षा देना पड़ेगा। पांचवा नंबर है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, 100 नंबरों का थ्योरी एग्जाम देना होता है। जब 100 नंबरों का थ्योरी एग्जाम देना होता है तो स्वाभाविक है कि प्रैक्टिकल एग्जाम इसमें नहीं होगा। यानी पॉलिटिकल साइंस 100 नंबरों का होता है, इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होगा। छठवा है ज्योग्राफी, भूगोल। थ्योरी कितने का होता है, 70 नंबरों का होता है। जब थ्योरी हो गया आपका 70 नंबर का तो 30 नंबर क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल, जो आपके स्कूल लेवल पे एग्जाम होगा। और दोनों मिला करके कितना हो जाता है, 100 मार्क्स हो जाता है, 100 नंबर का हो जाता है। यानी अगर ज्योग्राफी विषय का चुनाव करते हैं तो हमें 70 नंबर का एग्जाम देना होता है और 30 नंबर प्रैक्टिकल हो जाता है। 70 में से जो नंबर लाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम 70 में से 45 लाए हैं, प्रैक्टिकल हमको 25 मिल गया, प्रैक्टिकल हमको कितना मिल गया, 25 मिल गया। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, 5 5 10, 4 और 2 6 1 7, यानी कि 70 मार्क्स हमको प्राप्त हो जाता है। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी भी क्या होता है, 70 नंबर का थ्योरी होता है। थ्योरी कितने का होता है, 70 नंबर का होता है। तो जब थ्योरी हो गया 70 नंबर का तो फिर प्रैक्टिकल आपका स्वाभाविक है कि 30 नंबर का होगा। तो 70 थ्योरी और 30 प्रैक्टिकल दोनों मिलाकर कितना हो जाता है, 100 नंबर का हो जाता है। ठीक है, हमें 70 नंबरों का थ्योरी देना होता है और 30 का प्रैक्टिकल, दोनों मिलाकर के 100 नंबर का हो जाता है। इसके बाद आता है सोशोलॉजी, समाज शास्त्र हिंदी में इसको बोलते हैं, जो पूरे 100 मार्क्स का होता है। जब थ्योरी पूरे 100 मार्क्स का होता है तो स्वाभाविक है कि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है। 9 नंबर पे है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अगर इकोनॉमिक्स का हम चुनाव करते हैं, इकोनॉमिक्स विषय को लेकर पढ़ाई करते हैं, तो इकोनॉमिक्स में क्या है, 100 नंबर थ्योरी हो जाता है। 100 नंबर जब थ्योरी हो जाता है तो स्वाभाविक है कि प्रैक्टिकल इसमें नहीं होगा। क्या होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब 10वां नंबर में ETC लिखा हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फैकल्टी आर्ट्स की ओर जाते हैं तो केवल इतना ही विषय नहीं है, इसके अलावा भी कुछ विषय और होता है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय है और इसको अधिकतर लोग पढ़ाई करते हैं और इस विषय को लेकर पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, और जो नौकरी पाना चाहते हैं एग्जाम पास करके और नौकरी पा लेते हैं। तो ये मुख्य विषय होता है, इसलिए मुख्य विषय को ही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा और भी विषय है, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम बता देंगे। फिलहाल में आते हैं
तीसरा नंबर है अतिरिक्त यानी एडिशनल। अतिरिक्त विषय पिछला वीडियो में भी हम इसके बारे में बता चुके हैं, इस वीडियो में भी फिर इसकी हम चर्चा करते हैं कि अतिरिक्त यानी एडिशनल विषय का मतलब क्या होता है। सवाल यह है कि जरा ऐच्छिक में आते हैं कि ये 9 विषय है, इसमें से आपको पहले हम क्या बताए थे कि 3 विषय ही हमें चुनना होता है, 3 विषय को हमें लेना होता है, इसको लेकर के पढ़ाई करनी होती है। अब इसमें से किसी 3 को हम शामिल कर लेते हैं। अगर मान लीजिए म्यूजिक लेते हैं, दूसरा होम साइंस लेते हैं, तीसरा फिलोसफी लेते हैं। अगर 3 को यहाँ हम ऐच्छिक में ले लिए तो बाकी विषयों को हमें छोड़ना पड़ेगा। और इन 3 विषयों के अलावा अगर आप अतिरिक्त विषय लेना चाहते हैं, एडिशनल विषय लेना चाहते हैं, तो इसमें से किसी एक को लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त होगा। शर्त क्या होगा भाई कि अगर आप ऐच्छिक विषय में म्यूजिक लिए हैं, ऐच्छिक में म्यूजिक लिए हैं, तो अतिरिक्त में म्यूजिक नहीं ले सकते हैं। ये सवाल होता है। अगर आप ऐच्छिक में होम साइंस ले रखे हैं तो आप अतिरिक्त में होम साइंस को नहीं ले सकते हैं। अगर आप ऐच्छिक में फिलोसफी को ले रखे हैं तो फिर आप अतिरिक्त में फिलोसफी को नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप अपने ऐच्छिक विषय में म्यूजिक, होम साइंस और फिलोसफी इस तीनों विषय को ले रखे हैं तो अब आप अतिरिक्त विषय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। किसको हिस्ट्री को ले सकते हैं, किसी एक को ही लेना है, किसी एक विषय को ही लेना है। या तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं, या तो पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, या तो ज्योग्राफी ले सकते हैं, या तो साइकोलॉजी ले सकते हैं, या तो सोशोलॉजी ले सकते हैं, या तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, या तो इन तीनों को छोड़कर जो अतिरिक्त विषय और है उसमें से किसी एक विषय को ले सकते हैं, लेकिन इन तीनों को नहीं ले सकते हैं। अतिरिक्त विषय का मतलब ये होता है, यानी कि ऐच्छिक विषय में से जो विषय, इसमें से 3 विषय का चुनाव करेंगे, जिन विषयों का चुनाव किए रहेंगे, जिन विषयों को लेंगे हम ऐच्छिक विषय में, उस विषय को अतिरिक्त विषय में नहीं ले सकते हैं। ये चीज ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ये ना कि ऐच्छिक विषय में जो विषय ले लिए, अब वो विषय फिर पसंद आ रहा है कि ना हम वही विषय हम अतिरिक्त में लेंगे, तो ऐसा साहेब नहीं होता है, ठीक है। ऐच्छिक विषय जो लेंगे उसको आप अतिरिक्त विषय में शामिल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ले लिए हिस्ट्री, आप ऐच्छिक में पहला ले लिए हिस्ट्री, दूसरा ले लिए आप ज्योग्राफी, तीसरा ले लिया आप इकोनॉमिक्स, तो अब इन तीनों में से किसी भी एक विषय को अतिरिक्त विषय के रूप में नहीं ले सकते हैं। अब इन तीनों को छोड़कर, जैसे हिस्ट्री, दूसरा हो गया ज्योग्राफी, तीसरा हो गया इकोनॉमिक्स, इन तीनों को छोड़कर बाकी जो विषय इसमें बचा हुआ है उसी विषय को आप अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। आपका सवाल था, जवाब आपके सामने है। अब बात आती है कि इतना विषय लिखा हुआ है, इस विषय में से हम क्या करें, किस विषय का चुनाव करें, कौन विषय हमारे लिए उपयुक्त होगा, कौन सा विषय लेकर 11वीं क्लास में एडमिशन करवाएंगे, नामांकन कराएंगे तो आगे जाएंगे तो हमारे लिए सहायक साबित होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इतने विषयों में से हमको 3 विषय का चुनाव करना होता है, लेना होता है। अब आप क्या करें, तो हम प्रीफर करेंगे, अगर हमारी अपनी बात आपको बतानी हो कि अगर आप हम ही से पूछें कि आप ही बता दीजिए इसमें से किस विषय को लेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, तो सवाल आपका जायज़ है। आइए आपको जवाब देते हैं कि अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें से किस तीनों विषय का चुनाव, किन 3 विषयों का चुनाव हमें करना चाहिए, तो फिर आइए हम जवाब देते हैं। आप क्या करें
कि 3 विषयों में से कोशिश करें जिन विषयों में प्रैक्टिकल लगा हो उस विषय को अगर लेते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल कितने का होता है, 30 का होता है। और प्रैक्टिकल के लिए क्या करना होता है आप भी जानते हैं, कॉपी आपको घर पे बनाना होता है, बेहतर तरीके से बनाना होता है घर पे, आपके पास पर्याप्त समय होता है, और उस कॉपी को विद्यालय में सबमिट करना होता है, जमा करना होता है। विद्यालय में आपके कॉपी को जांच किया जाता है और जिस प्रकार से आप कॉपी तैयार किए रहते हैं, लिखे रहते हैं, उतना आपको मार्क्स दे दिया जाता है। लेकिन आप भी जानते हैं कि 30 में से मैक्सिमम मार्क्स मिलने की संभावना होती है। किसी को 25 मिल जाता है, किसी को 26, किसी को 27, किसी को 28, किसी को 29। यानी कि जो साथी जिस प्रकार का पेपर बनाया रहता है, प्रैक्टिकल लिखा रहता है, उसको उस लायक मार्क्स मिल जाता है। अब जिस विषय में प्रैक्टिकल होता है उस विषय को लेते हैं, जैसे म्यूजिक हो गया। आपको अगर संगीत से लगाव है, संगीत पसंद है, अगर आप कभी संगीत से जुड़े हुए हों, आगे भविष्य में संगीत से जुड़कर अपना कैरियर बनाना हो, तो आप म्यूजिक को ले सकते हैं। म्यूजिक विषय आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि 70 थ्योरी हो जाएगा और 30 प्रैक्टिकल हो जाएगा। अगर 70 में से 40 भी लिख देते हैं, इधर से अगर 25 भी मिल जाता है, तब वो आपका नंबर कहाँ जाते हैं आपके सामने दिखाई दे रहा है। 5 और 0 5, 4 और 2 6, 60% के ऊपर हो जाता है, यानी 65% हो जाता है, और आप अच्छे नंबर ला पाते हैं। होम साइंस महिला साथियों के लिए है, हम पहले बता चुके हैं। महिला साथी चाहे तो होम साइंस को ले सकती हैं, क्योंकि महिला साथी घरेलू कामकाज से जुड़ी हुई रहती हैं और वही चीज़ इसमें दर्शाया गया रहता है, वही चीज़ इसमें बताया गया रहता है, वही जानकारी इसमें दर्ज हुई रहती है। अतः महिला साथी के लिए होम साइंस टॉनिक जैसा काम कर सकता है अगर इस विषय का चुनाव करती हैं तो। और साथ में थ्योरी 70 का है और प्रैक्टिकल 30 का है, तो फिर यहाँ से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो महिला साथी अगर आप होम साइंस को भी लेती हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। और आपको यहाँ पे है ज्योग्राफी, भूगोल, यानी कि जो साथी भूगोल को पढ़ना पसंद करते हैं, भूगोल के बारे में जानते हैं, उनको लगता है कि आगे हम अपना कैरियर बना सकते हैं इस विषय के सहारे, तो वह इस विषय का चुनाव कर सकते हैं, इस विषय को ले सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा? 70 का थ्योरी मिलेगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल मिलेगा। और प्रैक्टिकल फिर यहाँ पे आ जाता है। अगर फिर आप 40-45 के आसपास भी लाते हैं तो फिर आपका मार्क्स जो है बेहतर बन जाता है और आपका रिजल्ट आपके अनुसार बन पाता है। तो ज्योग्राफी भी आपके लिए परफेक्ट हो सकता है, क्योंकि भाई इसमें प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान हिंदी में इसको कहते हैं। तो साइकोलॉजी में भी थ्योरी 70 का होता है या प्रैक्टिकल 30 का होता है। इसमें भी यही रास्ता है, यह भी आपके लिए सुपर होता है, सुपर डुपर हो सकता है। ठीक है, बाकी बचा सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स। अब आपका एक सवाल होगा कि आप ये घेरा लगा दिए कि इस विषय को ही ले सकते हैं। सही बात है, मेरे अनुसार आप इस विषय का चुनाव करें तो बेहतर होगा। होम साइंस को बता दिए, महिला साथी के लिए होम साइंस ठीक रहता है। ज्योग्राफी बता दिए, बाकी विषय पढ़ा हुआ है तो क्या उसको लोग नहीं पढ़ेगा? क्या उसको लोग नहीं जानेगा? क्या उस विषय का वैल्यू नहीं है? क्या इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ये भी प्रैक्टिकल वाला है, ये भी प्रैक्टिकल वाला है। यहाँ आपको पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिलोसफी हो गया, क्या ये कोई विषय नहीं है? क्या हिस्ट्री को पढ़ने वाले लोग अच्छे से पदों पे नहीं गए हैं? क्या इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले, क्या पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले अच्छे अच्छे पदों पे नहीं गए हैं? तो जी साहब गए हैं। कहने का मतलब ये है
कि आपको जो विषय पसंद हो उसी विषय को अगले क्लास में लेकर के नामांकन कराएं, आपके लिए सुपर डुपर होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल वाला विषय ही लेंगे तो आपके लिए सुपर डुपर। जी ना साहब ना, जो विषय आपको पसंद है, मान लीजिए हम बता दिए कि साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, नंबर अधिक मिलेगा। ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, आपको होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है महिला साथी के लिए, म्यूजिक में प्रैक्टिकल होता है। और ये भी तो हो सकता है कि आप जो है इन प्रैक्टिकल वाले विषयों से ज़्यादा मजबूत हिस्ट्री में हो, ये भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस में हो, ये भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स में हो, सोशोलॉजी में हो, ये भी हो सकता है। तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, कोई रास्ते बंद नहीं है। जो आपकी मर्जी करे उस विषय को लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लिए सारे विषय बेहतर हैं, लेकिन मेरे अनुसार जो लगा वो चीज़ें आपको बताए हैं। आपके अनुसार जो लगेगा सो आप कर सकते हैं। किसी के दबाव में आकर के किसी अन्य विषयों का चुनाव नहीं करना है, किसी अन्य विषय को लेकर पढ़ाई नहीं करनी है। आपको अपने से पूछना है भाई कि किस विषय में हम अपने आप को सेफ समझते हैं, कौन विषय हमारे लिए ठीक है। किसी के कहने से किसी विषय का चुनाव नहीं करें कि हमारा दोस्तवा बोला ना कि तुम भी हाई ले लो तो हम भी ले लिए, हमारा दोस्तवा बोला है ना कि तुम इकोनॉमिक्स ले लो ठीक रहेगा, हिस्ट्री ले लो ठीक रहेगा। नहीं, दोस्तवा से पहले ही दोस्तवा से पूछिए कि ये दोस्त इस विषय में से कौन कौन सा विषय आपके लिए बेहतर है। यह दोस्त जो जवाब दे उसी विषय को लें। बाकी दोस्त दूसरा है, तो आपका जो साथी है वह आपके साथ तो हमेशा रहेगा, लेकिन अपने इस दोस्त से पूछिएगा। जब ये दोस्त आपको जवाब देगा तो ये हमेशा आपके साथ रहेगा, आपके ज़िंदगी के साथ रहेगा, आपसे जुड़ा रहेगा। और जो आपसे जुड़ा रहता है वहीं रिस्पॉन्स, वहीं जवाब, वहीं ज़्यादा सहयोग करता है, सहायता करता है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अतिरिक्त विषय का मतलब क्या हुआ, आपको बता चुके हैं कि जिन 3 विषयों को लेंगे यहाँ से, तो उस 3 विषय में से किसी एक विषय को भी यहाँ से नहीं ले सकते हैं। जो विषय यहाँ से लेंगे वो विषय यहाँ नहीं लेंगे। ये विषय का चुनाव अगर करते हैं तो इन विषयों में से जिन विषयों का चुनाव करेंगे वो इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आर्ट्स लेकर अगर आप आर्ट्स फैकल्टी लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको बता दें कि जो NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि आप समझते होंगे, जानते भी होंगे कि जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें से इस फैकल्टी को हटा दिया गया है। यानी कि उसमें अब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इस तीनों को हटा दिया गया। कहां से? NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में से इसको बाहर कर दिया गया है। तो फिर बाहर कर दिया गया है तो फिर क्या शामिल किया गया है? तो शामिल ये किया गया है कि किसी में से कोई विषय लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं। साइंस का विषय आर्ट्स में शामिल करके पढ़ाई कर सकते हैं, आर्ट्स को कॉमर्स में लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से कहें तो सिंपल में खिचड़ी सब रहता है, चावल, दाल, मसाला, नमक, गोभी, सारा चीज उसमें रहता है। तो एक तरह से कहें तो बन गया है। और जब खिचड़ी बन गया है तो फिर सवाल है कि क्या पहले से बेहतर हुआ है, आखिर पहले से कठिन हो गया है? तो भाई ये भी एक सवाल है। तो इसका जवाब भी सिंपल है कि पहले से ये अगर खिचड़ी बन गया है तो पहले से आसान हो गया। कैसे, आइए बताते हैं। पहले था कि साइंस स्ट्रीम को अगर ले लिए तो इसमें अब बाध्य हो गए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स को ही पढ़ सकते हैं, दूसरा विषय नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आर्ट्स से जुड़े विषयों को लेते हैं तो अब आर्ट्स में ये सारा विषय में से ही किसी को लेके पढ़ सकते हैं।
कॉमर्स में जाते हैं तो कॉमर्स का विषय इन दोनों में नहीं आ सकता है। लेकिन अगर किसी साथी को मन कहे कि साइंस और आर्ट्स दोनों विषयों को मिला करके हम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि दोनों विषय हमें पसंद है। कैसे? उनको मन है कि हम मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी मैथ्स के साथ है, ज्योग्राफी भी लेना चाहते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं और फिजिक्स भी पढ़ना चाहते हैं। तो ये जो चीज इसके अनुसार अब पढ़ाई हो सकती है, लेकिन इस फैकल्टी के अनुसार पढ़ाई नहीं हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि एनईपी 2020 आई है जिसमें से इसको हटा दिया गया है, खिचड़ी बना दिया गया है। तो क्या बेहतर है कि कठिन है? बेहतर है, पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। इसलिए बेहतर है तो बताना